मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारे परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। 31वीं मई मतलब कि 31 तारीख और मई महीना, 5वां महीना, इसको पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है नो टबाको डे। ऐसा क्यों सेलिब्रेट किया और गवर्नमेंट ने क्यों ये डे को तय किया कि इस दिन को हम ये नो टबैको डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि तंबाकू के दिन जो है, तंबाकू के सेवन से कितने सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने फैमिली जो है वो तबाह हो जाते हैं। इतना व्यसन है ये चीज का कि एक बार जो मुंह लग जाता है तो इंसान को छोड़ने में बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसी आदत पड़ने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। एक, आज सिगरेट पीते हैं और कल जो है वो दूसरी पीने का मन हो जाता है। मैंने ऐसा भी कई फिल्मों में देखा है कि जो एक्टर्स होते हैं वो 2 सिगरेट एक साथ मुंह में लेके पीते हैं। अभी ये फिल्म में देखेंगे तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। एक तो पीते थे, बर्बाद होते थे, अब दो दो एक साथ में पीते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ में दारू का सेवन भी करते हैं। तो ये जो तंबाकू है वो जो भी खेत में उगते हैं वो खेत में एनिमल भी नहीं जाते हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि तुवेर अगर हमने उगाई या मूंग उगाए हमने या गेहूं उगाए या बाजरी उगाई तो वहां पे हमें कोर्ट जो है उसका चारों तरफ बंधन कर देना पड़ता है कि हमारे खेत में कोई जंगली जानवर, प्राणी, पशु आ न जाए और हमारा जो क्रॉप है, पाक है, उसको खा ना जाए। लेकिन ये जो तंबाकू है वो गधे भी नहीं खाते हैं। और एक इंसान है वो सुबह में उठते ही लेटरिन जाने के लिए भी तंबाकू खाते हैं। तो इतना उसका गलत परिणाम आता है कि कैंसर तक पहुंच जाते हैं। अगर कैंसर नहीं हुआ तो कब्ज तो होगी ही होगी, और कब्ज भी नहीं होगी तो सबसे खराब ये कारण होगा कि इंसान को भूख लगनी बंद हो जाती है। और दूसरा कि उसको गुस्सा आना, क्रोध आना चालू हो जाता है। जो हम भोजन खाते हैं उससे ब्लड बनता है, लेकिन हम ऐसा व्यसन करते हैं तो हमारा ब्लड भी खराब हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमारा होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है। तो क्यों हम ऐसा खाते हैं? इसके निषेध में वर्ल्ड नो टबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। तो जितने भी लोग तंबाकू खा रहे हैं उन लोगों को मैं सजेशन करूंगी कि ऑफिस जाते हैं तभी, घर में आते हैं तभी, खाने के बाद भी, और कहीं घूमने जाते हैं तभी हमारे साथ में जो सौंफ होती है कच्ची, उसकी डब्बी रखिए और वो डब्बी में से पूरे दिन कच्ची सौंफ खाइए। ये ऑप्शन है तंबाकू छोड़ने का। जो भी लोग को ऐसा व्यसन हो गया है कि तंबाकू नहीं छूट रही है उन लोगों को सबसे पहले दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट बंद करनी होगी, चाय बंद करनी होगी। ये भी नशा है, बंद नहीं होता है। जब भी कोई ट्राई करता है तो सर दर्द करने लगता है और गुस्सा आना चालू हो जाता है, झगड़ा करने का, मारामारी करने का मन हो जाता है। मन नहीं होता है लेकिन जो शरीर का रिएक्शन है वो ऐसा हो जाता है कि हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं। तो तंबाकू जो होती है उससे कैंसर जैसी भयानक खतरनाक बीमारियां होती है। और कैंसर जो है वो बहुत ही लंबी बीमारी है कि बहुत सारा हजारों लाखों रुपए का खर्चा होने के बावजूद भी इंसान जो है वो इंसान जैसा नहीं रहता है और आधा जो है वो मरीज की तरह जिंदा रहता है। पूरे दिन तक उनको खांसी, उधरस उधरस, बदहजमी या तो फिर बलगम ये सब हो जाता है। फेफड़े जो है वो काम नहीं करते, लंग्स जो है उसमें काने पड़ जाते हैं और हमें हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना पड़ता है। पूरे दिन नींद नहीं आती है और खांसी आती रहती है।
तो ये जो तंबाकू जो है वो 3 ताली करके मुंह में ऐसे चबा के मुंह के अंदर भरते हैं, तो ये जो दांत है, ये जड़बा है, ये सारा का सारा पेढ़ा है, ये सारा का सारा जो है वो खराब हो जाता है। हम तीखा भी नहीं खा सकते। पकौड़ी खानी हो, पानी पूरी खानी हो, गोलगप्पे खाने हो, तो मुंह भी हमारा बड़ा नहीं होता है। जो भी इंसान तंबाकू खाते हैं उनकी 4 उंगली ऐसे मुंह में जानी चाहिए, लेकिन नहीं जाती है, क्योंकि जो मुंह है वो दिन ब दिन छोटा होता जाता है और शरीर भी बर्बाद हो जाता है, पेट के अंदर अल्सर हो जाता है। तो इसका कारण है तंबाकू। तो तंबाकू के सेवन से दूर रहिए। जो भी लोग खाते हैं उनको भी बताइए कि ये गलत चीज है। जो भी व्यसनी लोग हैं उनको आप ऐसे टर्न कर सकते हो कि उनको सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 ग्लास भर के जूस पिलाइए। पेठे का जूस हो, पम्पकिन का जूस हो, टमाटर का जूस हो, लौकी का जूस हो, या फिर कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, वो सब्जियों और फल का जूस बना के पेशेंट को पिला सकते हो। तो धीरे धीरे ऐसी आदत चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं सुधरेगा, लेकिन ये व्यसन जो है वो बार बार हमें प्रेरित करता है खाने के लिए। मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं और जीभ जो है उसके ऊपर भी कैंसर हो जाता है, और जो मुंह के अंदर है गाल, उसके अंदर भी कैंसर हो जाता है, गले के अंदर भी कैंसर हो जाता है, श्वास नली के अंदर भी कैंसर हो जाता है। इतनी भयंकर बीमारी। और जितने भी पैकेट है, सिगारेट के पैकेट या तंबाकू की पड़ी की जो होती है पैकेट छोटा, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ऐसे फोटोज निकाले हैं कि लोगों को देखिए आप कि पूरा जो होठ है वो पूरा लाल हो गया है, पूरा काला हो गया है और पूरा सड़ गया है, और फिर भी इंसान जो है वो तंबाकू खाता है। तो आप इतना समझिए कि जो प्राणी, जो एनिमल वो नहीं खाते हैं, उसको इंसान खा रहा है, और वो भी 30 रुपए की एक सिगरेट पीता है। अगर 30 रुपए का आप गन्ने का जूस पी लो तो पूरा ग्लास बिना आइस का इतना बड़ा आप पियोगे तो पेट भर जाएगा। उसके ऑप्शन में आपका ब्रेकफास्ट भी बच जाएगा, आपका लंच भी बच जाएगा, डिनर भी बच जाएगा। कोई इंसान पूरे एक दिन के अंदर पूरा का पूरा सिगरेट का पैकेट या तंबाकू के 10 पैकेट, बीड़ी के 10 पैकेट पी जाता है। वो लोग अगर वो ही पैसे से फ्रूट खाने लगे तो हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे समाज में हमने देखा है कि बिल्कुल कम से कम 30 की एज पे भी इंसान जो है वो चला जाता है, और 50 की एज पे जब भी बच्चे के बच्चे को हमें प्यार करना होता है, जब भी हम रिटायर्ड हो जाते हैं, पूरी जिंदगी कमा कमा के जब भी रेस्ट करना होता है, गार्डन में जाके घूमना होता है, तभी हमारे पास ऐसी बीमारी आ जाती है और 20 साल की उम्र में अटैक आना चालू हो जाता है, ये सिगरेट का व्यसन की वजह से। तो नो टबाकू डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इंसान को समझ जाना चाहिए कि ये कितनी गलत चीज है। हमारे शरीर को हम खुद बर्बाद करते हैं, हमारे शरीर को हम नुकसान करते हैं, और जो बीड़ी का धुआं और सिगरेट का धुआं हम जहाँ पे भी पीते हैं तो पॉल्यूशन करते हैं, और हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनको भी ये धुएं से बहुत खतरनाक बीमारियां होती है। तो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को हम ही बचा पाएंगे। हमने देखा है कि सिर्फ जेंट्स ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल यंगस्टर की एज में गर्ल्स भी सिगरेट पीती है, और गर्ल्स भी तंबाकू खाती है, मसाला खाती है, और ऐसे पान खाते हैं कि जिसमें ज्यादा का ज्यादा तंबाकू डाल के बनाते हैं। सिगरेट जो शौक होता है पान का गल्ला,
वहां पे तो पहले लड़कियां जाती नहीं थी, आज इतना हाईफाई जमाना हो गया है कि खुद वहां पे जाके खड़े रह के और फिर बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई हाई लेवल की बात नहीं है, लेकिन ये बर्बादी की बात है। इससे पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और इंसान जो है वो सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि इतनी भयंकर इसकी व्यसन लग जाती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को भी आप समझाइए कि ये गलत चीज है। आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा पी रहा हो तो उनको ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन करवाइए, ताकि धीरे धीरे ये कम हो जाए। तो वर्ल्ड नो तंबाकू डे के दिन हम प्रण लेते हैं कि हम कभी भी तम्बाकू से बनाई हुई चीज नहीं खाते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं कि हम तो पकाया हुआ भोजन का भी ना बोलते हैं। तो ऐसी गंदी चीज का कैसे सेवन करेंगे, पैसे की कैसे बर्बादी करेंगे, शरीर को कैसे बर्बाद करेंगे। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। और इसके साथ साथ में जो भी साधक है, जो भी पेशेंट है, उनको एनीमा करवाना बहुत ही जरूरी है, दिमाग को शांत करने के लिए और व्यसन को छोड़ने के लिए एनीमा करना होगा। तो कोलोन की क्लीनिंग करनी होगी, पेट की सफाई करनी होगी और एनीमा से आंत अपनी क्लीन करनी होगी। ये जो है वो कोई भी इंसान अपने घर पे ही बैठ के कर सकता है, खुद के बाथरूम में। और ये पोजीशन में करना है। पहली बार करो तो लेफ्ट साइड सोते सोते, दूसरी बार करो तो राइट साइड सोते सोते, तीसरी बार करो तो डॉगी पोजीशन में। सुबह में बैक टू बैक 3 बार एनीमा करना है और रात को भी बैक टू बैक 3 बार एनीमा करना है। तो ये एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तम्बाकू खाने वाले लोग हमें पूछते हैं कि एनीमा से हमें आदत पड़ जाएगी या फिर एनीमा जो है वो उसकी साइड इफेक्ट क्या होगी। तो आप ये चीज की चिंता छोड़ दीजिए। ये सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर बाथरूम के पानी से करना है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। आपको हमें मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप आके मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।